2016 राज्य सेवा परीक्षा 2016, राज्य सेवा परीक्षा 2017 और 2018 तीनों के मेरे प्रीलिम्स जो है प्रारंभिक परीक्षा वो क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा, तीनों साल आप दिए हो फिर मैं सांगले की मुझे जिंदगी में बहुत बार असफलता इली, लेकिन मके ऐसा लागे से कि असफलता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदमी नहीं तब तक उठे नहीं। हाँ, जब आदमी असफल होए दे ना तभी ते दुगुना मतलब मजबूती से खड़े हुए सही है। आप लोगों ने बस्तर अबूझमाड़ के बारे में तो बहुत सुना होगा और देखे भी होंगे। यहाँ अबूझमाड़ नारायणपुर, इसके बारे में आप लोग बहुत सुनते भी होंगे। एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है नारायणपुर, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टैलेंट की। तो बहुत ज़्यादा बस्तर में टैलेंट है, जिसका मौका अगर हम लोग देते हैं तो उभर के आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने कई टैलेंट आप लोगों ने बस्तर में देखा होगा, तो इसी टैलेंट को आप सबके बीच आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कुमुदिनी बिहारी जी। मैडम, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और प्लस आपको CGPSC फाइट करने के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। तो मैडम, मैं आपसे क्या CGPSC जिस तरह से एक राज्य स्तर का एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड और फैमिली बैकग्राउंड और कुछ कुछ चीज़ें के संबंध में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। बल्कि हमारे चैनल में जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो आप लोग, बल्कि एक इम्पोर्टेंट वीडियो भी होने वाला है क्या, एक पढ़ने वालों के लिए और जो लोग ऐसे एग्ज़ाम्स फाइट कर रहे हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस बनने वाला है। तो आप लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो मैडम शुरू करते हैं फिर, है नहीं? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी CGPSC हाल ही में मतलब आप लोग का रिजल्ट आया है, और शायद आपका जो पद है उसको मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका CGPSC में भी जो सिलेक्शन हुआ कौन से पद पे हुआ है? मैं अभी जो राज्य सेवा परीक्षा 2023 का हाल ही में रिजल्ट आया है, जिसमें मुझे अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है वित्त विभाग में। अच्छा जी। तो मैम, जैसे आपने CGPSC फाइट तो कर लिया, लेकिन बेसिक जैसे आप नारायणपुर जैसे एरिया से हैं जहाँ पे नक्सलवाद का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है, आप तो जानते हैं, इस एरिया से वाकिफ हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ जैसे बस्तर और नारायणपुर के बारे में पहले से बताइए, फिर मैं बाकी बातें जानूंगा। जी। नारायणपुर जो है वो बस्तर संभाग का जिला है, जिसे अति पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है। परंतु अभी सरकार की योजनाओं के द्वारा नारायणपुर अभी विकसित दिशा की ओर बढ़ रहा है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो है ही, परंतु सरकार के द्वारा जैसे नियत नीलानार योजना और नक्सल पुनर्वास योजना के थ्रू नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। तो मैम, जैसे बस्तर नारायणपुर जिसको हम लोग अबूझमाड़ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ आपने CGPSC मतलब आपने क्रैक किया है, तो आपका बेसिक पढ़ाई कहाँ पे हुआ है? सर, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है, मैंने कक्षा 1 से 5वीं तक की जो पढ़ाई है वह सरस्वती शिशु मंदिर छोटे डोंगर से की है। अच्छा, वो तो और अंदर है फिर। वो काफी अंदर है, ओरछा रूट में पड़ता है। और उसके पश्चात मैं कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर नारायणपुर से पढ़ाई की है, और कक्षा 12वीं जो है मैंने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से पास किया है। जी, मतलब आप कोई इंग्लिश मीडियम वगैरह से और प्राइवेट स्कूल में से? मेरा हिंदी मीडियम ही रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं थी, बहुत एवरेज थी। एवरेज से भी मैं कम में ही आती थी, बिलो एवरेज स्टूडेंट थी। अच्छा, लेकिन फिर भी कभी आपने ये सोचा था कि इतने बड़े एग्जाम क्रैक करेंगे? जब 2011 में जब मैंने 12वीं पास किया, तो उसके पश्चात मैं इंजीनियरिंग करने चली गई। अच्छा जी, रायपुर में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई है। और उसके पश्चात 2015 में जब मैं पास आउट हुई सर, उसके बाद लोगों को मैंने देखा CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने, और उस दौरान नारायणपुर में सर 2016 में 2016-17 के आसपास एक शिरोमणि चंद्रा सर ग्रंथालय है महाका में, मतलब काफी एक गांव है महाका, वहां पर उनकी लाइब्रेरी चलती थी, मतलब पढ़ाते थे सर, वहां पे क्लासेस लेते थे। तो मैं वहां जाती थी, बस जा रही थी सर फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन सर CGPSC का पढ़ाई करवा रहे थे, तो उस दौरान मुझे CGPSC के बारे में पता चला कि ये भी एक प्रकार का एग्जाम है। उस समय PSC का प भी मुझे नहीं पता था। तो
उस मैं सर ग्रंथालय से आपको पता चला? उस ग्रंथालय से चंद्रा सर के द्वारा मुझे पता चला पीएससी के बारे में। और कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा, क्योंकि उस दौरान सभी लोग सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए बिलासपुर जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए जी। तो सर मैं भी गई उस दौरान 2016 में। जी 2016 में मैं गई। और लगभग 2017 में सर जो राज्य सेवा परीक्षा 2016 का जो एग्जाम था वो 2017 में होता है, तो फरवरी 2017 में राज्य सेवा परीक्षा 2016 मैंने पहली बार दिलाया। परंतु सर उस समय मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, मैंने छत्तीसगढ़ का 6 भी नहीं पढ़ा था और सर मैंने बस एग्जाम दे दिया। अच्छा। और बिना तैयारी के एग्जाम में पढ़ गए थे? देखा जाए तो वो बिना तैयारी का ही था। और उस दौरान मैंने सीजीपीएससी पहली बार दिया था। 2017 में आपका पहला एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी का? तो फिर जिसमें मुझे असफल हो गई सर, बिना पढ़े दी थी तो फिर नहीं हुआ। तो सीजीपीएससी के माध्यम से मेरे ख्याल से डिप्टी कलेक्टर तक का पोस्ट यहाँ सिलेक्शन होता है जी। फिर सर 2017 में मैंने पहली बार दिया था, फिर 18 में दिया, 19 में दिया, राज्य सेवा परीक्षा 2016, राज्य सेवा परीक्षा 2017 और 2018 तीनों के मेरे प्रीलिम्स जो है प्रारंभिक परीक्षा वो क्लियर नहीं हुआ सर। फिर राज्य सेवा परीक्षा 2019 आता है जिसका एग्जाम फरवरी 2020 में होता है जी। तो वो एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। बस्तर जैसे जगह में सीजीपीएससी, हम जैसे अभी तो लोग थोड़ा बहुत मीडिया के बारे में या फिर सोशल मीडिया के बारे में लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे, मेरे को नहीं लगता कि आप जहाँ पे आप पढ़ाई किए होंगे, जो प्रारंभिक शिक्षा बोल रहे हैं आप छोटे डोंगर जहाँ, मेरे को लग रहा है वहाँ भी सीजीपीएससी के बारे में लोग नहीं जान रहे होंगे। जी सर। तो हाँ मेरे ख्याल से ऐसा है। तो उसके बारे में मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने लगातार आप तो 3 बार आपने दिया और तीनों बार आपने असफल भी रहे, फिर भी आपने अपना मतलब क्या बोलते हैं विश्वास आगे कंटिन्यू रखा, बल्कि हार नहीं मानी जी सर। तो उसको मतलब आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए कि आप असफल होने के बावजूद भी कंटिन्यू करते रहे, उसका थोड़ा सा मेरे को बताइए राज। सर कैसे हिम्मत जुटा पाए? जी सर, जो मोटिवेशन होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक मोटिवेशन और एक बाह्य मोटिवेशन। और सर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, वो अगर आता है तो सर किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। और जैसे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो अगर हमें प्राप्त होता है तो वो 2-4 दिन का ही होता है, उस दौरान हमको लगता है कि हम कर लेंगे, परंतु सर जो सेल्फ मोटिवेशन है वो ही आपको आगे बढ़ाता है। और सर इस एग्जाम के दौरान मेरे लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आया। शुरुआत में तो मेरे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुए, फिर बाद में मैंने 4 मुख्य परीक्षा लिखा है, 19, 20, 21 और 23 का, और 23 में ही मुझे पोस्ट प्राप्त हुआ है सर। तो इस दौरान काफी ज्यादा असफलताएं आई, परंतु सर मैंने मतलब मेरे दोस्त जो है वो काफी अच्छे रहे हैं, और जो मेरे गुरुजन थे वो भी बहुत मुझे मोटिवेट किया करते थे, और कहीं ना कहीं मुझे में भी एक सेल्फ मोटिवेशन जो था वो था। तो फिर यही रीजन है सर कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाई। और सर कभी कभी बहुत बार हुआ सर, मतलब कई बार हुआ असफल होने के बाद कि अब हो गया। हो जाता है कि जी सर, बहुत बार हुआ मेरे साथ। आपने 3 बार, आपने कहा कि 3 बार असफल हुए, उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हैं आपने 3 साल उस जगह में लगाया है, उसके बावजूद भी असफल हो रहे हैं, तो दिमाग में ये चीज आ ही जाता है कि नहीं अब तो छोड़ देना चाहिए, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। जी सर, बहुत बार दिमाग में आया, परंतु मेरे जो अच्छे मित्र थे, जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले थे, मैंने ऐसे लोगों को भी अपने संगति में रखा था। जी जी सर। तो फिर सर जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपको उठाने का काम करते हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा रीजन है, और एक तो मेरे परिवार का जो वातावरण है वो काफी अच्छा रहा है। मतलब मेरे घर मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का, मेरे दोस्तों का, मेरे गुरुजनों का इतना सपोर्ट रहा है कि सर मैं सेल्फ मोटिवेटेड ज्यादा थी। तो इस पोस्ट से आप संतुष्ट हैं या नहीं? वैसे तो अभी मुझे सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर का पद मिला है, परंतु मैं आगे भी प्रयास करूंगी सर। जी जी जी। तो इसके सिवा जैसे यूपीएससी वगैरह का तैयारी भी रहेगा? सर अभी तक मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा नहीं है। अच्छा। परंतु सोचूंगी सर। जी जी। जब फेल हुए थे तो उस समय भी आपने रिजल्ट का इंतजार किए होंगे, तो उस समय का थोड़ा सा बात बताइए मेरे दर्शकों को। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2017 से सीजीपीएससी का एग्जाम दे रही हूँ। राज्य सेवा परीक्षा 2016, 17, 18 ये तीनों इसमें मेरे प्रारंभिक परीक्षा जो है वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। और राज्य सेवा परीक्षा 2019 मेरा क्लियर हुआ।
जिसका एग्जाम फरवरी 2020 में हुआ था, वो क्लियर हुआ। फिर मैंने पहला मुख्य परीक्षा लिखा जिसमें मैं असफल हो गई। ठीक है, फिर 2020 राज्य सेवा परीक्षा 2020 वो मैंने लिखा। मतलब उसके प्रारंभिक परीक्षा मेरा क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक पहुंची। फिर उसमें भी मुझे पोस्ट नहीं मिला जी। फिर उसके पश्चात सर राज्य सेवा परीक्षा 2021 उसमें भी मैं प्री मेंस और इंटरव्यू तक पहुंची थी जी। फिर मुझे पोस्ट प्राप्त नहीं हुआ। अब सर जो 2022 का राज्य सेवा परीक्षा 2022 आता है, तो सर 2022 में ऐसा हुआ था कि मैं ना इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में सर जो मैथ्स वाला पोर्शन है, क्योंकि मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड वाली लड़की हूँ, तो ओवर कॉन्फिडेंट के कारण सर जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सीसेट वाला पोर्शन है वो मुझसे एग्जाम हॉल में नहीं बन पा रहा था। अच्छा। जी, और उस दौरान सीसेट काफी टफ आया था। और मेरा जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, क्योंकि सर जो बस्तर क्षेत्र के जो लोग होते हैं ये मतलब यहाँ पे द्रविड़ भाषा मतलब गोंडी बोली बोली जाती है, और हल्बी जो है यहाँ की संपर्क भाषा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो बहुत वीक होता है जी। तो उसमें ना बहुत लोगों को ना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। तो फिर मुझे लगता है कि मतलब एक रीजन था मेरे असफल होने का उस दौरान। तो सर जब 21 और ना सर राज्य सेवा परीक्षा 2021 का ओवरऑल रिजल्ट मतलब सिलेक्शन लिस्ट और राज्य सेवा परीक्षा 2022 के प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो एक ही दिन आया था, 11 मई 2023 को। अच्छा। तो वो बहुत दोनों मतलब में मैं असफल हो चुकी थी। हाँ, जी। दोनों एग्जाम आप मतलब दोनों का रिजल्ट का तैयारी दोनों का जो रिजल्ट आया था एक ही दिन, और दोनों में मैं असफल हो गई थी। कोई भी सीजीपीएससी एस्पिरेंट अगर 2 बार साक्षात्कार देने के बाद अगर प्रारंभिक परीक्षा में पुनः असफल होता है तो इससे बड़ा दुख उसके लिए कुछ नहीं हो सकता जी। तो आपको चांस मिला था वो दोनों में जी जी जी। तो फिर उसके बाद ना वो बहुत पेनफुल था सर। मैं साल भर अपने आप को ना मतलब अपने आप को सिर्फ कोसती थी कि मेरा सीसेट के कारण मैं असफल हो गई जी। तो फिर वो बहुत पेनफुल था। लेकिन जब 2023 का जब नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगता है कि जब सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो वो इतना मोटिवेटेड रहता है ना कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट है ना वो नोटिफिकेशन के आने से ही बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती कि पढ़ ले बोलने की। मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपका सीजीपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट आया होगा तो उस दिन आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ उस दिन, और थोड़ा सा उसके बारे में बल्कि बताइए। हुआ क्या कि 28 नवंबर के लास्ट इंटरव्यू था, 28 नवंबर 2024 को जी। हाँ, तो उस दिन रिजल्ट आना था। तो उस दिन डर तो सब अभ्यर्थी के मन में बना रहता है। तो मैं उस दिन मैं फील्ड गई थी ताकि मैं बहुत ज्यादा थक जाऊं और रिजल्ट बुरा भी आए तो मैं रात के सो जाऊं। हाँ, तो फिर उस दिन मैं पूरा दिन भर फील्ड में थी और रात मतलब शाम के जब आई फील्ड से फिर वापस घर आई तो उस दिन ना घर में कोई नहीं थे। मेरे मामा जी को का तबीयत ठीक नहीं था तो सारे घर वाले ना चले गए थे घर। तो फिर उस दिन शाम के अंदर अंदर डर लग रहा था। तो मैं ना रिजल्ट मतलब शाम के मंदिर गई, गायत्री मंदिर, बहुत देर तक बैठी थी वहां पे। उसके बाद सर वहां पे जब आरती वगैरह खत्म हो गया तो उसके बाद सर रामकृष्ण मिशन आश्रम है वहां पे मैं लगभग 5:45 से 6:30 बजे तक थी। वहां पे प्रेयर चल रहा था, वहां पे बैठी थी और मैं बस गिड़गिड़ा रही थी। मतलब अंदर ही अंदर गिड़गिड़ा रही थी कि इस बार एक सकारात्मक रिजल्ट हो, एक सकारात्मक रिजल्ट हो। इस बार घर वालों को दुखी नहीं देखना चाहती और कभी तो सकारात्मक रिजल्ट आए, क्योंकि इतनी बार हो गया था सर। मतलब बहुत दर्द होता था बहुत बार बार, क्योंकि सर ये जो एग्जाम है ना मतलब इसमें आप अकेले परीक्षा नहीं देते हो। हाँ, आपका तो पूरा फैमिली घर देता है। हाँ, सही है। तो फिर आपका परिवार आपको उस चीज में लगा देता है। तो फिर ऐसा हुआ था कि
उस दिन ना मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम में काफी देर तक बैठी थी, बस गिड़गिड़ा रही थी कि एक सकारात्मक रिजल्ट आए, भगवान से प्रे कर रही थी कि इस बार सकारात्मक रिजल्ट आए। फिर उसके बाद प्रेयर खत्म होने के बाद मुझे घर जाना पड़ा और रिजल्ट लगभग 10 बजे के आसपास आ गया था। अच्छा। तो जब आया ना तो फिर बहुत घबराहट हो गया था, पूरी रिजल्ट देखकर मुझे समझ में आ गया था। तो मैं बल्कि यहाँ से आप तो बस्तर के रहने वाले हैं, बस्तर नारायणपुर इधर आप जो बस्तर संभाग जो हल्बी का मतलब यहाँ चलन है, हल्बी बोली लोग यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो बस्तर वासियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से लोग प्रेरित होंगे और खासकर आप तो महिला हैं और हमारे बस्तर में तो महिलाओं को और इसमें प्रेरणा मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अपने लोगों के लिए हल्बी में बात करें, क्योंकि हम लोग बस्तर के रहने वाले हैं और शायद आपको भी हल्बी तो आता ही होगा। जी सर। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें हल्बी हो जाए। जी। तो मैं ये मतलब बोलना चाहे से मैडम जी जैसे कि अब बस्तर आम जो जैसे बस्तर संभाग है इता आम अधिकतर देखूँ से आम जो बहन बेटी मनाते हैं, मतलब शिक्षा जो क्षेत्र में हमें उनके प्रोत्साहन नहीं कर पाऊँ, तो जैसे कि तू निकराली सबसे जीपीएससी है ने, तो तू के क्या थोड़े सा आसान लागे सोती अब निकराली से तो तू पहले जो मुकाबले, हाँ पहले जो मुकाबले अब तो निकराली तो आसान लागे सोती। तो मैं मतलब दर्शक मन के तो ये थोड़े से यही संदेश देस कि कसन कर उन बारी अपने आप के मोटिवेट कर दे, जैसे कि अब सीजीपीएससी जैसा जो परीक्षा निकराता या यूपीएससी निकराता या फिर जो बल है सेंट्रल स्तर जो या फिर राज्य स्तर जो बल परीक्षा मन हो हम जो बल मतलब असन क्षेत्र में मतलब रुचि रखसत उन चुका थोड़े से बात सांग। जैसे मैं सांगले की मजो जिंदगी में बहुत बार असफलता इली, लेकिन मैं कैसा लागे से कि असफलता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक गिरे नहीं तब तक उठे नहीं। जब आदमी असफल होए दे ना तभी ते दुगुना मतलब मजबूती से खड़े हुए सही है। तो मैं घला उसने कर ले तभी मैं ये पद में उग सकले, क्योंकि मैं जब 2022 में असन होली कि मैं प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं हो रहे तो मैं दुगुनी मजबूती से मैं तैयारी कर ले और मैं जितरो घला क्षमता से उतरो के मैं लगाऊं दिले और ते जो कारण ये पोस्ट मिली मके। सही है। तो मैं जानू चाहे से जैसे किसी जीपीएससी में मुझे ख्याल से 3 स्टेज होए से फ्री मेंस और साक्षात्कार इंटरव्यू, तो ये कसन टेप जो है से थोड़े से हम जो बल दर्शक मन दक्षत उन चुका थोड़े से सांग की मतलब कसन प्रक्रिया रहे से कि हम उता तक कमरुआ 3 स्तर में जो पहला स्तर रहे से ते प्रारंभिक परीक्षा रहे से, ठीक है, जेके सीजीपीएससी प्री बलसत ते में ते जो सिलेबस डिफाइंड आसे। अच्छा। हाँ, सीजीपीएससी जो वेबसाइट आसे ते में ते जो और नोटिफिकेशन घलाए से ना ते में सीजीपीएससी जो सिलेबस डिफाइंड आसे प्रारंभिक परीक्षा जो मुख्य परीक्षा जो तो सिलेबस में आसे छत्तीसगढ़ जीएस। अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़ जीएस जो 50% कवर करे से और 50% इंडिया जीएस जो। अच्छा। जो प्रारंभिक परीक्षा में भी ना 2 ठन पेपर होए से। अच्छा। पहला पेपर जीएस जो होए से सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर सीसेट जो होए से ते में गणित, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ते बनाए से। कितने नंबर जो रहे से? जो प्रारंभिक परीक्षा जो सामान्य अध्ययन जो पेपर 200 नंबर जो रहे से। हाँ, 200 में कितने आंसर है शाम के? 200 में मतलब ते में कट ऑफ जाए से। अच्छा। हाँ, मतलब ते में और दूसरा पेपर जो पेपर 2 रहे से ना सेकंड हाफ में होए से ते के खाली क्वालिफाई करतो है। अच्छा। मतलब कैटेगरी वाइज अलग अलग नंबर डिफाइंड रहे से तो पेपर 2 के खाली क्वालिफाई करतो है और पहला पेपर से कट ऑफ डिसाइड होए से और ते जो हिसाब ले ते में पास हो सक कट ऑफ मतलब जितने लोग डालला से उनचो काय तुम निकरा सक। हाँ, मतलब असन होए से कि लाखों जन फॉर्म भर सक। हाँ, उनमें कट ऑफ निकरे। हाँ, तो फिर लाखों जन फॉर्म भर सक जैसा अभी 246 पोस्ट आसे तो 246 जो 15 गुना तो लगभग 3690 जन प्री क्वालिफाई करते। अच्छा। हाँ, मतलब फ्री के निकला तो उन सेकंड एग्जाम का जवाब। हाँ, ते जो बाद 3690 जन नहीं मेंस के लिख थे ते जो बाद जब रिजल्ट आए देना मेंस जो तो ते में घला 3 गुना मन के धर थे लगभग 738 जन इंटरव्यू देते। अब 738 जन में घला 246 जन सेलेक्ट होते, बाकी जन के निकराउन देते।
उसन होय से अच्छा मतलब परीक्षा ये है कि जैसन कि मेन सम आप जवा जवा तो उता मतलब लिख थो रहा है कि उता से हाँ कसन रहे मेंस जो एग्जाम होय से ना ते 4 दिन होय से। अच्छा पहला चीज तो 7 थन पेपर होय से और काय बोलसत 4 दिन पेपर होय से लगातार लगातार हाँ एक दिन में 6 घंटा लिख तो आए ओ हाँ एक दिन में 6 घंटा लिख तो आए और ते घला लगातार 4 दिन होय से एक दिन घला गैप नहीं मिले हाँ आम्ही तो 10वीं बारी में जसन की 3 घंटा हम बैठू से उता आमची हालत खराब होय से तुमचे तो 6 घंटे लिखते रहो बोल रहे तो आधा दिन मतलब जैसा अभी जो राज्य सेवा परीक्षा 2023 जो पेपर होली ते 24 जून के होली 24 जून से 27 जून तो 24 तारीख के हमन 2 ठन 6 घंटा लिख लू फिर 25 तारीख के 6 घंटा लिख लू फिर 26 के 6 घंटा लिख लू फिर चौथा दिन फिर 3 घंटा लिख लू आखिरी पेपर दिन 21 घंटा कंटिन्यू हाँ 21 घंटा मतलब हम के मेन समय देते रहा है सही है। और जैसे कि उस जो दोनों एग्जाम तो निकल लो फिर और मेन सूत्रों ने आया बारिया साक्षात्कार जो इंटरव्यू हाँ, जो है ना साक्षात्कार हाँ, तो साक्षात्कार में कसन टाइप जो है से एग्जाम साक्षात्कार में ना 4 बोर्ड हुए से जैसा अभी वर्तमान में रीता सांडेले मैडम जो बोर्ड आसे प्रवीण वर्मा सर जो बोर्ड आसे एक जन नेताम सर जो बोर्ड आसे और एक जन उइकी मैडम जो बोर्ड आसे हाँ ती कौन तान रिलीज मके रीता सांडेले मैडम जो बोर्ड में मिल रहे अभी तो उता थोड़े से एक दो ठन क्वेश्चन पूछ ले भी सांगो दक मके मैडम पूछून रहे कि जैसन मैं अभी पटवारी पद में आसे वर्तमान में तो मके पूछ रहे कि तुम्ही हलवा जनजाति जो आहास तो मके हलवी में ना गाना गाउकला बोल रहे। अच्छा हाँ। तो गाना आता है कि नहीं ऐसे हाँ हल्दी में गाना गाउकला बोल रहे हाँ। और तेचो बाद मैं पटवारी आसे तहन हूँ जरीब के जाना सीत जरीब चेन हाँ तेचो बारे में मके खूब सवाल पूछला अबूझ माड़िया जनजाति चो बारे में और नारायणपुर चो विशेषता चो बारे में पूछला और नारायणपुर जैसा उत्तराखंडी ना बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण जो बैठक होन रहे चित्रकूट में 21-22 नवंबर के आसपास तो तेचो बारे में के पूछला और जो जगदलपुर में जो एयरपोर्ट जो नाम का आया है ते के गला पूछ रहे थे सही है। और लांदा वगैरह लांदा सल्फी ए मन जो बारे में पूछ रहे थे तो दर्शक मन के बल सांगो देश नारायणपुर जो काय है विशेषता नारायणपुर जो विशेषता ये है कि होता अबूझ माड़िया जनजाति जो संस्कृति आसे और होता रामकृष्ण मिशन आश्रम जो स्थापना 1985 में स्वामी आत्मानंद के जो द्वारा कर लो आसे हाँ होता अबूझ माड़िया जनजाति जो पिला मन के पढ़ाव सत रामकृष्ण मिशन आश्रम में हाँ तो ते अबूझ माड़िया जनजाति चो काज वरदान साबित होली से और जित्रो घला नारायणपुर वासी मनासत ते मन चो निशुल्क इलाज घला रामकृष्ण मिशन आश्रम में होए से हाँ और यही सब होए से होता सांस्कृतिक दृष्टि से घला पिला मन चो सांस्कृतिक कार्यक्रम और दुनिया भर चो एक्टिविटी बन के कर आवसत अभी तो मुझे ख्याल से होता ITI और हाँ ITI घला से हाँ सब कुछ खुली से लगभग सब कुछ ऐसे और रोजगार घला मिले से होता नारायणपुर जो स्थानीय निवासी मन के और एबाठोन बाटले घला दूसरा जिला चो मन घला नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम ले रोजगार प्राप्त कर सकते। तो दूसरा चीज ये सवाल रहे मैडम अच्छो मतलब जैसे कि अभी तो ऑलरेडी पटवारी पद में आसीत है ने तो उनसे पहले और कहीं नौकरी इंटरेस्ट तक है नहीं पटवारी में मैं मार्च 2019 ले पटवारी पद में आसे। अच्छा हाँ। तो मतलब माय बाप काय कर सकते तुमचा मचो बाबा टीचर रहे अभी 31 अक्टूबर 2024 के ते सेवानिवृत्त होलो से। अच्छा हाँ और माता तो मचो हाउस वाइफ है। तो जैसन की टीचर रलो तो जो बाबा तो फिर जैसन की जो सुविधा तुमके मेरे लिए और जो सुविधा मेरे लिए उनचो हिसाब ले तो जहाँ पहुँच ले थे तो अपने आप के संतुष्ट मान सकते कि नहीं मैं बस वैसे तो मैं पटवारी जो पद में खला संतुष्ट रहे लेकिन
मैं खुद चाहे कि मैं मचो अपने आप के अपडेट करें, मतलब आगे बढ़ तो जो ललक मचो में रहे कि मैं के दूसरा पद में भी आगे बढ़ू लाए कोशिश करतो है बोलूं जी। तो अभी भी मैं कोशिश करें दे एमे खलाई इले से तबले। और तुझे बारे में मैं और एक चीज सुनू रहे जैसे कि तू आसपास जो पिला मन के बोले समय मिरलो में मतलब पढ़ा तो जो कोशिश करीस ये सब गोट सत्य है हाँ, कि नहीं? हाँ। मैं जब मच पटवारी ट्रेनिंग सर ली नहीं तब तेचो बाद पटवारी जो पोस्टिंग नहीं हो रहे तो मैं जो घर लगा से अब उजमाड़िया कन्या छात्रावास होता मैं पिला मन के शाम के गणित पढ़ा हुआ है होता जाऊन भाती, लेकिन पोस्टिंग जो बाद ना मके थोड़े टाइम नहीं मिलते रहे और पीएससी जो गला तैयारी करते रहे मैं तो मके थोड़े समय नहीं मिली ना तो मके थोड़े छांडूक पड़ ली, लेकिन मैं बीच में पढ़ाते रहे होता। अच्छा तो अदाएं तो मचो ख्याल से सही जगह अमर लिखित बोले तो जो हिसाब ने अभी तो और सहयोग देते रहा आए मतलब जो कम्युनिटी क्या है तो उन जो कहीं विचार उचार तो बना लिखित होती। हाँ मैं सोचले से जैसा मैं सोचले से जैसे कि अभी मैं ये पोस्ट में ही ले से लेकिन मैं जो ड्रीम जॉब मैं खुद सोचले से जैसा मैं आदिवासी महिला है तो मैं खुद चाहे से कि मैं आदिवासी विभाग में काम करें हाँ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट में जातो छो मचो विचार से सही है। तो जैसन कि अभी तुम जो लेखा पद आए तो ये जो सिवा जैसन की प्रमोशन में ऊपरे हाँ कहाँ जाऊ सके होय से हाँ अभी मैं सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर है तो एचो बाद अगर मचो प्रमोशन होए दे कम से कम 5-6 साल लागे दे एमे हाँ तो अकाउंट ऑफिसर जो पोस्ट मिले दे एचो बाद। अच्छा हाँ तो फिर तो के उन जो हिसाब ने फिर और एग्जाम फाइट कर पड़े अगर आदिवासी शाखा का जाता है तो हाँ हाँ मतलब दोबारा मके सीजीपीएससी जो तैयारी फिर करू पड़े दे फिर मुख्य परीक्षा लिखू पड़े दे फिर इंटरव्यू में जाऊ पड़े दे फिर 21 घंटा बटू पड़े दे तो सही है जैसे क्या और नारायणपुर जैसे के एरिया बुजमाड़ एरिया इता हाल ही में बहुत सारा नक्सली कांड मन बल होली तो में लोग बहुत सारा लोग मतलब लोग सुनासित होती था मतलब नारायणपुर जाता है बोले कई जन तो सोच सकते है नहीं कौन तो डर सद हाँ डर सद बोले तो ऐसा जगह हम राशि तो तुम के मतलब कसन लागे से जो जिला है उनमें अपने आप में जो प्रॉपर जिला से जिला मुख्यालय ते में उतरो डर वर तो नहीं है लेकिन जैसा नारायणपुर में कुछ सकारात्मक चीज गला से कुछ नकारात्मक चीज गला से जैसा नक्सली मन जो घटना वगैरह हो से ते नकारात्मक आसे लेकिन सकारात्मक चीज ये है कि सब जगह लगभग जियो जो टावर लगली से और इंटरनेट जो सुविधा से तो यूट्यूब असन जो प्लेटफॉर्म जो कारण नहीं खूब हेल्प होए से पढ़ू लाए और अगर लेकिन आजकल जो पिला मन काय कर सत गलत यूज कर सत नहीं इंस्टाग्राम वगैरह चलाव सत मतलब उम्र घला नहीं होली से इंस्टाग्राम के चलाव सत यूट्यूब में घला कहीं घला वीडियो मन के देख सत लेकिन अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो अगर सही उपयोग कर सत ते बन तो मके लागे से कि अच्छा करूँ हाँ मतलब अच्छा करूँ सक इथा जो मन घला क्योंकि मैं मतलब 2016 में जब मतलब सोच लेना कि पीएससी जो तैयारी करेंगे तहान में लगभग 2016-17 में दिल्ली आईएएस एकेडमी यहाँ से बिलासपुर में होता जाऊन रहे अच्छा। लेकिन बच्चों काय होली कि पटवारी में सिलेक्शन होली ना तो मैं 4-5 महीना में छांडू नहीं ले और होन खनी का पीएससी जो पुराना सिलेबस रहे तो और 2018 में काय पीएससी जो सिलेबस चेंज होली तो वापस मैं नौकरी के छांडून भाती तो बिलासपुर जाऊक नहीं सके तो तेजो बात तो मचे ऊपर तो नया चुनौती ली कि सिलेबस बदल ली तो फिर मके बिना कोचिंग चो तैयारी करू पढ़ ली और मैं ना यूट्यूब जो माध्यम से अलग अलग संस्था से जुड़ून रहे ऑनलाइन और जो भी तैयारी कर ले मैं ऑनलाइन कर ले सही है मतलब जो बोले बे तो जो ये जो सफलता वाली सीजीपीएससी जो मतलब कुल मिला भारी देखा जाए तो सेल्फ बीती होली लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह में हेल्प कर ली कोचिंग संस्था में जो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करून रहे चाहे प्री जो हो चाहे मेंस जो हो साक्षात्कार काज में जॉइंट कलेक्टर आसे अग्रवाल सर ते रायपुर जो है ते जो लग जाऊन रहे
तो ये भी तो सिलेक्शन होली तुम जो तो अभी ट्रेनिंग वर्निंग आई होती। हाँ, अभी लगभग 1-1.5 साल जो ट्रेनिंग चले दे नया रायपुर में। हाँ अच्छा, 1-1.5 साल के बाद ट्रेनिंग, तब के बाद तुमके पोस्टिंग में रहते। तो ये भी जैसन की ट्रेनिंग आए, फिर अभी तो समय आ से 1-1.5 साल। हाँ। और तो तुम जैसन के वाली में का वर्तमान में पटवारी मास्टर, तो पटवारी पद में रिलीज तो 2019 ले, तो 2019 ले अभी तक आसी 2024 से भी चले, तो मतलब काय सीखो मेरे लिए, मैं सरकारी विभाग में तो ऑलरेडी आ जैसन मैं खुद अभी प्रशासन जो हिस्सा है और राजस्व विभाग में काम करे से, तो मके बहुत अनुभव होली। जैसन राजस्व विभाग में मतलब मैं खुद किसान मन से जुड़ुन रहे से, गांव चो किसान मन संग, महिला मन संग, पीला मन संग, तो मके लगभग राजस्व विभाग चो मतलब काम मन इली से। और जैसन की अब बस्तर में तो जाना सी तीता आदिवासी जो मतलब ये बहुल क्षेत्र है, इतना अधिकतर लोग किसान आत है नहीं। और तू तो ऑलरेडी पटवारी, आज तो जाहिर से बताए तू गांव तक जासित होती, लोग मन के दक्षित बल होती। तो दकुन भारी तुमके का एहसास होए से कि आदिवासी मन का जाऊर कहीं सुविधा होते रहे, तो जो नजरिया ले कसन लागे से। जैसन खास कर पटवारी में का है कि जैसन कुछ भी गांव में कुछ भी घटना होए से, तो पटवारी मन के नजरी नक्शा बनाऊ के जाऊ पड़े से फील्ड में। तो कई बार असन होली से कि मैं जैसा नजरी नक्शा बनाऊ के जाए से, तो कभी कभी पॉक्सो एक्ट बीती ऐसे, तो ते में जैसन लेकी मनसन बलात्कार टाइप जो घटना होन रहे से, तो असन होली से कि तेमन सन में गोठे आवले से, तो तेमन मके पूरा सांगू आत कि असन असन होली से बलून। तो मके ना असन लागली कि ए बात ना साक्षरता जो आसे, शिक्षा जो स्थिति ना थोड़े खराब आसे। खूब जन लेकी मन पढ़ाई के आधा अधूरा छांडला सत, ये कमी दिखे से। अब पढ़ाई के छांडला सत तो जागरूक नहीं हाथ लेकी मन। जी सर। सर थोड़ी देर बस। मतलब जागरूक नहीं था। तो जागरूक नहीं हाथ, और काय बल सत जैसे शिक्षा जो स्थिति ना पुरुष में भी बहुत खराब है, क्योंकि गांव चमन जागरूक नहीं रहत। जैसन जाति प्रमाण पत्र निवास आय तेमन की ये नहीं मालूम रहे कि काय बीती डॉक्यूमेंट लगे दे, मतलब काहे की नहीं जानत। अपन अधिकार जो प्रति जागरूक नहीं हाथ, ये सब कमी मके इथा दिखाई दे। जैसे कि तो बहुत सारा बात हल्बी में बल कर लूं, उस हिंदी में बल कर लूं, सही नहीं। तो ये वीडियो जो माध्यम ले और कहीं बलुक चाहसी तो हम जो बस्तर संभाग जो या फिर छत्तीसगढ़ जो लोग के, या जो लोग मतलब CGPSC या फिर और कोई एग्जाम के तैयारी कर सकते मन का कहीं बलुक चाहसी चले, हम जो चैनल ने स्वागत है। तब मैं सांगले कि ये जो CGPSC जो जर्नी मचो का आसान नहीं रहे, बहुत उतार चढ़ाव जो जर्नी रहे। तो बस मैं यही चाहे से कि था जो युवा मन अच्छा ले पढ़त और सोशल मीडिया जो घला सही उपयोग करत, फालतू टाइम तो काम नहीं। रील देख तो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करत। और क्योंकि मके लागे से कि जो युवा स्थिति होए से मतलब लगभग 11 साल से लेकर लगभग 27-28 साल तक, ते में कोई भी युवा ना अच्छा ले पढ़ सके से, और युवा शक्ति जो ना सही जगह उपयोग कर लगते जरूर सफल होए दे। सही है। क्योंकि तही स्थिति में ना दिमाग अच्छा ले काम करे से, और सही अगर सही दिशा में गेलक ते मन सफलता के जरूर प्राप्त करते। तो दूसरा चीज ये है कि अब तुम्हें तो सुनलास पूरा गोट के सुनलास होती कि मैडम खुद 3-4 बार मतलब फैलौन भारी आगे बढ़ली से, तो बहुत बड़ी बात है कि कितने समय दिला एक साल 2 साल जो बाद एग्जाम हो से है नहीं, तैयारी कर लो 2 साल, हाँ 1 साल बाद 1.5 साल बाद एग्जाम हो से, उनके बावजूद बल 4-5 साल समय दे भारी तक पहुंच ला तो मन के बोले असफलता होलो में पीछे हटतो ना मतलब। तो कंटिन्यू आपके करते रहते रहा। तो मैं चाहे से तुमन मन के ये वीडियो अगर अच्छा लागली तो हम जो बस्तर संभाग जो हर एक आदमी लग पहुंचावा, बल्कि ये तो पहुंचा तो जरूरी है मचो ख्याल से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है तुमन मन का जगह। और एक जो चीज़ हम बोललू से और जो मैडम बोलली से उन वाकई में सब चीज़ तुमके नोट कर तो लायक शब्द मन रहे। बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमसे जुड़े उसके लिए, और बाकी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं।